आज मराठी गाने में डांस कर रही सरला? अरे क्यों नहीं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से इतने बड़े बड़े स्टार्स आए तो पाजी मराठी डांस तो बनता है ना। बात है, क्या थँक यू सो मच. हॅलो. हाय आकाश, काय झालं? मस्त. काय झाला? तुम्ही मुंह धोला? आयो. सरला बैठा इधर. ये लड़की बड़ी टैलेंटेड है. क्या? मुफ्त का खाना खाने के लिए मराठी सीख ली इसने. कप्पू गप्पा बस. थप्पा बस चल. फालतू में. महेश सर, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा. पाजी क्या कमाल की फिल्म बनाई है सर ने. अच्छा महेश बहुत ही. आपको पता है ये लाइन हर किसी को बोलती है ये. हालांकि आपने सच्ची में अच्छी फिल्म बनाई है. और थोड़े दिन पहले बाबा रामदेव आए थे. उनकी कहती है अरे आपने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा पतंजलि का. क्या कमाल की फिल्म बनाई है आपने, जिसमें आप सेल्समैन बने थे. कहते हैं आपने आमला च्यवनप्राश इन सबको कास्ट क्यों किया? क्यों ऐसे करती है? तुम रहने तो कपूर, तुमसे बात ही करना बेकार तो है. ऐसे अचानक से वैसे मराठी कैसे बन गई? हाँ तो अचानक से ही बनूंगी, 2 साल पहले से बन के बैठ जाऊंगी क्या मैं? कुछ भी बोलते हैं कपूर, तुम ना डिस्टर्ब मत करो. इतने बड़े लोग आए, थोड़ी बातें तो करने दो. सर बिल्कुल बात मत करना. बाद में बोले कि मैंने आपका टाइम पास कराया, लाओ मेरी बख्शीश. ये ऐसा? कपू तुम चुप रहो. देखो ईशा मैम, आप पहली बार हमारे शो पे आई है तो मेरे साथ एक कप कॉफी तो बनती है ना. अभी ये आपको बोले कि आपके साथ कॉफी बनती है, उनके साथ लंच बनता है, डिनर बनता है, क्योंकि इनके घर में तो कुछ बनता नहीं है. ऐसे ही एंजॉय कर जाती है. देखो तुम ना मुझे मत बनाओ, समझ में आया? आकाश, आप इतने कमाल के एक्टर हो कि आपकी फिल्म सैराट मैंने 50 बार देखी. थैंक यू. नहीं इतनी बार तो मैंने भी नहीं देखी फिल्म. 50 बार कोई तो डायलॉग होना चाहिए. 50 बार देखी फिल्म. नहीं मैं बताता हूँ इसने कौन सा, इसने टिकट खर्च करके तो देखी नहीं. इंटरवल में जो समोसे बेचने आता ना, इसका बॉयफ्रेंड है वो. उस हिसाब से देख लेती है थोड़ा थोड़ा. वैसे बेबी, तुम आज समोसे बेचने गए नहीं? ओहो. ये फालतू की बातें के अलावा और कुछ नहीं आता तुम्हें? यार आकाश को देखो, इतनी कम उम्र में कितना रोमांटिक है, कुछ तो सीखो उससे. उनकी हीरोइन भी देखो ना. इधर देखो, इधर ईशा कोपीकर, इधर इधर टाइम खोटीकर. अल्लाह एक बात बोलूं वैसे, बोलो. एक जगह से बड़ी अच्छी लगती है. सच? कहाँ से? बहुत दूर से. देखो तुम्हारी बातों में मैं भूल ही गई. मैं पता है सबके लिए कुछ बना कर लाई हूँ, वो भी अपने हाथों से. वो 1 मिनट. हाँ ये रहा. क्या बना के तुम्हारे लाई है? चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ. ये देखो, मैं खास बना कर लाई हूँ अपने हाथों से. दिखा इधर. अरे वो ये दाल तो गुरुद्वारे में बनी हुई थी. तुम्हें कैसे पता? माथा टेकने गया था उधर मैं. अच्छा. लंगर लाना पाजी इनके बाएं हाथ का खेल है. मैं बताता हूँ, इनका 13 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है. ये एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, कहाँ पे लंगर लगा है, कहाँ पे शादी हो रही है, किनका खाना बच गया है. आपको पता है किसी लड़के के हाथ में कोल्ड ड्रिंक दिख जाए ना, इसको झट से 2 स्ट्रॉ निकाल लेती. विल यू बी माय फ्रेंड? चलो. ये मतलब महेश सर, जब एक सुंदर लड़की होती है तो लड़के उसको देख के जनरली प्लान्स बनाते हैं. ये आदमी सिर्फ बातें बनाता है और वो बातें खत्म ही नहीं होती. अरे मैं एक बात तुम्हें बतानी भूल गया. कल ये ना जा रही थी सड़क पे, एक बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा था. इसने देखा, बस की खिड़की में से कूद गई. बच्चा रोई जाए. कहती नो, रूल इज रूल. पूरा खा के उसको डंडी बेचारे को वापस दी. वो भी चबा के थी, बीच में भी फंसा रहता है कभी. ऐसे काम क्यों करती है सरला? कितने बातें बना लेते हो. अच्छा वो तो बताओ, तुम्हारी फेवरेट वो मेरे पत्ते खेलने वाली बात, वो भी बता दो. अच्छा यहाँ पे तो ऐसे बंठन के आती ना, जैसे बाहर निकलती ना, बाहर सारे ऑटो वाले उनके साथ ऐसे बैठ के पत्ते खेलती. चला ना चल रहा है. पाजी आप देख लो, मतलब जो भी हो, इसका ध्यान मेरे पे आजकल बहुत ज्यादा है. कुछ तो चल रहा है इसके मन में, तुम बता दो, बस अब क्लियर कर दो. वैसे सर आज ये मराठी कॉस्ट्यूम में आई है. बाहर कहीं घूमने जाते ना, पंजाबी कुर्ते सिलवा रखे हैं इसने. ओ. मैंने कहा ये क्यों पहनती है? कहती इसमें चावल ज्यादा आ जाते हैं. अच्छा बता तो सही, आज आई क्यों है? वैसे ईशा मैम, मुझे ना लावनी बहुत पसंद है. एंड हमें पता चला है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, तो अगर आप हमें सिखा दे लावनी तो. क्या बात है यार, ठोको ताड़ी. लावणी वाले. हाँ उनको आता है. देखा, मैंने पहले कहा था ये है लावनी. जो तू करी थी वो लहसुन नहीं था. यार तुम छड्डो यार, तुम रहने दो. वैसे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा. थैंक अरे यू. खाना तो देके जाइए. नहीं इसमें था भी नहीं, ऐसे बोल रही थी खाली. तुम यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं. जो भी आप बात करना चाहते हैं फटाफट अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. 1 by 1 सर. या
सर अच्छा, आप अब ये जो ऑडिशन देना चाहते हैं, और भी मेरे कोई दोस्त हैं जो ऐसे, अच्छा 1 2 3 आप सब ऑडिशन देना चाहते हैं सर। ये आपको, आप डायरेक्टर हैं तो ये आपको ऑडिशन देना चाहते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं बेसिकली। आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ, माइक ले आइए सर। तो 1 by 1 सर, आपका क्या नाम है? अनुपम। अनुपम। अनुपम जी कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा जी, तो आप ऑडिशन देना चाहते हैं? जी हाँ। तो कौन सा डायलॉग बोल के? मैं सर के वास्तव मूवी से एक डायलॉग बोलना अच्छा, चाहूंगा। क्या बात है। So I'm getting a little nervous. So नो 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 प्रॉब्लम, एंजॉय यार। अक्का मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं जो, sorry I'll just take that again. इधर आ जाओ, आ जाओ अनुपम, बैठो आप। तो आपसे शुरू कर लेते हैं, आप पहले इनका ऑडिशन देख लो, अगर इन्होंने खराब किया तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। जी सर, आपका क्या नाम है? मुदस्सर। मुदस्सर जी कहाँ से आए हैं आप? मैं रहने वाला तो हापुड़ गाजियाबाद का हूँ। तो सोने वाले कहाँ और के? यहाँ का जी, तो क्या बोल के सुनाना चाहते हैं आप? मैं सर की फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। वास्तव से ही है वो भी। अच्छा जी। क्या देखती है? ये देख 50 तोला माँ, 50 तोला। और कुछ देखेगी? ये देख, इसको बोलते हैं घोड़ा। क्या? घोड़ा। और इसको बोलते हैं टिगर। क्या? टिगर। इसको उंगली को टिगर पे रखने का और तान देने का, जिसके सर पे तानने का है। टिगर दबाया, खेल खल्लास। एक सेकंड रुको जरा। पुलिस हेलो स्टेशन। संजू बाबा, आपका कोई डायलॉग खराब कर रहा है। बट सो स्वीट, थैंक यू मुदस्सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आइए अनुपम, अब आपकी बारी है। Sure. बैठ के एंजॉय। चलो, कोई रोमांटिक डायलॉग है कि 50 तोले वाला ही सुनाना है? नहीं 50 तोले कोई वाला नहीं रोमांटिक है। डायलॉग सुनाओ ना यार। अनुपम, मुझे आपसे रोमांटिक डायलॉग सुनना है, पता नहीं क्यों। आप बोलिए कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की मस्त नम आपको बीपी का प्रॉब्लम है, नमकीन नहीं आपको मुझसे निकलता। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरे हुस्न की बेपरवाहियां, तेरी हुस्न की बेपरवाहियाँ। मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। नहीं बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच अनुपम, थैंक Thank you so much. थैंक यू। आइए, अब है हमारे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट। हाँ हाँ सर। बेटू खड़ा रहो, हाँ जी। डर लग रहा है बेटू क्या? अरे नहीं बैठो ना आप। डर लग रहा है। इनका डर लगता है, वाह कुछ भी बोलते हैं। आदमी की सब खिचड़ी बन जाती है यहाँ पर आने के बाद। ये तेरे ऊपर भारी पड़ेगा गुरु। इनमें टांगे डाली हुई कि नहीं? अच्छा है। तुम्हारी वास्तविक फिल्म मुझे बहुत पसंद है, संजू बाबा का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। ये अक्की मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो अपन को नजर उठा के बात कर सके। पकड़ने की बात छोड़, कोई अपन को टच भी नहीं कर सकता, समझा? अक्के मुंबई पे राज करता हूँ, तू क्या समझेगी? छोड़ना माँ। ये देख 50 तोला है, 50 तोला। ध्यान से छाती ना तोड़ लेना कहीं। यार क्या दिख रही है माँ? 50 तोला है, 50 तोला। माँ नीचे लेटी हुई है, सामने देख के बोलो ना। अच्छा एक बार फिर से। ये अक्की मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो अपन को नजर उठा के बात कर सके। पकड़ने की बात छोड़, अपने को कोई टच भी नहीं कर सकता। अक्के मुंबई पर राज करता हूँ, तू क्या समझेगी? छोड़ना माँ। ये घूर घूर की क्या दिख रही माँ? 50 तोला है, 50 तोला। और एक चीज देखेगी, इसको बोलते हैं घोड़ा। 2 खोखे का है, इसमें बुलेट डाला, किटिन दबाया, आदमी पे लगाया, आदमी खलास। आदमी खलास। वेरी नाइस एक्चुअली बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका? अशोक भाटी सर। अशोक, बहुत बड़े कॉन्फिडेंट हो यार आप। आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता हूँ, लेके आइए। अच्छा, सर हम लोग हमारे दर्शकों में जब कोई बहुत ही मनोरंजक कोई होता है तो हम उनको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। तो ये आपका फैन है, तो आपके हाथ से खूबसूरत मोबाइल। अरे मेरे भाई, थैंक यू, शुक्रिया। ले जाओ, आप ही का है।
बैठिए सर। और कोई हमारे दोस्त है यहाँ पे? I would like to speak with Akash. Come over there and maybe Sairat on the stage. हाँ जी, मोहतरमा ये हिंदी शो है। आकाश। Sairat, थोड़ा सा अपन दोगी। सैराट का स्टार्टिंग का सीन खो खो वाला अरे वाह काय बघतोय माझ्याकडे पुढं काय खो खो बघतोय. कधीपासून डोल्या पाहून पाहतोय माझ्याकडे बघितलं मी तुला तुला कसं कसं कळलं तुला तुझ्याकडेच बघतोय? मी माझ्या डोळ्याने बघितलंय तुला तू माझ्याकडेच बघतोय तूच कशाला बघती? तू नको की बघू. मी बघणार मी काही पण करणार तू राहू दे मी पण बघल नाही तर काही करेल. तुला नसलं आवडत नको बघू की. मी कुठे म्हंटलय मला नाही आवडतं फ्रेंडशिप अनलिमिटेड की पूरी कास्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सबके साथ एक सेल्फी हो जाए जरा, आइए। थैंक यू थैंक यू सो मच। पवन कम है पाजी, ये पवन है, बहुत ही कमाल के सिंगर क्या हैं। दोस्त? ये फिल्म में एक्ट भी कर रहे हैं और ये बहुत ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ जाते जाते थोड़ी भूख होती है ना कि एक एक गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ना कपिल शर्मा शो। सिद्धू साहब, अच्छा डिपार्टमेंट वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी ड्यूटी लगा देते हैं। मिनिस्टर ने आना होता है मुंबई, हमें कुत्ते पकड़ा के दिल्ली खड़े कर देते हैं। समझ में नहीं आता हम चोर पकड़ने आए कि कुत्ते घुमाने के लिए आए हैं। अच्छा आज खैर मेरी ड्यूटी इसलिए लगी है, हमारे कमिश्नर साहब जो हैं उनके जीजा जी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो कमिश्नर साहब का साफ ऑर्डर है कि जीजा तो जाएगा ही जाएगा, चाहे ट्रेन का ड्राइवर अगली ट्रेन से चला जाए। एक सेकेंड, हेलो जी जी, जय हिंद जनाब। हाँ जी वो जीजा जी, हाँ जी मैं स्टेशन पे ही हूँ जी। जीजा जी अभी मिला तो नहीं मैं, हाँ जी वो कहीं क्लब में जुआ खेल रहे हैं जी। अब मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि कमिश्नर साहब के जीजा जी हैं, तब से वही जुआ जीत रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है जी, ओके रखता हूँ जी, जय हिंद जनाब। बम्पर कहाँ मर गई थी तुम? यहाँ बाहर ना एक बंदा कमाल के आलू के पराठे बनाता है, बस वही चखने गई थी। चखने नहीं गई थी तुम, 3-4 दर्जन पराठे अंदर रखने गई होगी। ये इतना खाती मैं क्या बताऊं। उस दिन तो किसी शादी में गई, दही वाले टब में इतनी बड़ी पाइप डाल के पूरा दही चूस गई, बाद में कहती खट्टा ठीक है और ले आओ। अब सिद्धू जी आप ही बताइए, एक सैलरी में इतने बड़े पेट का गुजारा कैसे हो करना पड़ता है? हाँ तो खाने पीने का कम, अपने काम का ज्यादा ध्यान रखा करो। और ये घोड़ी लेके इधर क्या कर रहे हो स्टेशन पे? अरे सर आप समझे नहीं, मेरी शादी है आज। हैं? घोड़ी से शादी कौन करता है? घोड़ी से शादी नहीं है। आहा, वही मैं सोचूं कि घोड़ी का इतनी बदकिस्मत है कि इस गधे से शादी करनी पड़ रही है। सर ये बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ तो आदत डाल लो, शादी की बात तो होती रहेगी। अरे एक बात बताओ, ट्रेन में घोड़ी लेके कौन आता बे? सर एक्चुअली क्या कि मेरी शादी राजस्थान में। अच्छा। वहां पे तो ज्यादातर ऊंट होते हैं, तो मैंने सोचा घोड़ी में खुद साथ में लेकर चला जाऊं। अच्छा अरे लेकिन जानवर ट्रेन में कैसे जाएंगे? जब इंसान जानवर बन के ट्रेन में जा सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं जा सकते? वाह वाह, आपकी ये कमाल की बात सुन के ना मुझे एक महान शायर के 2 शब्द याद आ गए। क्या? ए चल चल। कहाँ चलूं? कहीं चलने की जरूरत नहीं, अपना टिकट दिखाओ, पहले टिकट दिखाओ। है मेरे पास टिकट, ये लो। ये टिकट तो सिर्फ घोड़ी की कंफर्म है, तुम्हारी तो वेटिंग में है। घोड़ी की कैसे कंफर्म हो सकती है? वो लेडीज कोटा में हो गई होगी, हमें क्या पता। वैसे सर ये हम एक्चुअली ना वो कमिश्नर साहब के जो जीजा हैं जी, उन्हें घोड़ी के साथ भेज दें। एक सेकंड, शादी मेरी है, उनके जीजा क्यों जाएंगे? अरे देखिए जीजा जी जो हैं उनको शादी का एक्सपीरियंस है, तो वो फटाफट शादी कर लेंगे और फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरी जब खुद की शादी थी तो मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, हाँ। तो मेरी जगह मेरे दोस्त ने फेरे ले लिए। तो वो तो दोस्त की बीवी हुई ना। हाँ तो जब दोस्त की शादी होगी तो हम फेरे ले लेंगे, इसमें क्या है? सर ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। तो ये वाला पक्का समझ में आएगा आपके, आइए मैं बताता हूँ आपको। सर 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 मुझे जाने दीजिए प्लीज। फिर एक काम करो, अपने घर वालों को फोन लगाओ, उनको बोलो मैं पकड़ा गया। किस जुर्म में? अरे जिंदगी एक जुर्म है। हाँ? जिंदगी एक जुआ है। नहीं नहीं, तो जुआ एक जुर्म है।
ये तुमने अपने मुंह से बोल दिया। चलो, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट, लिटाओ इसको। एक मिनट। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत क्या? इतनी बड़ी तलवार लेके घूम रहे हो, यही सबूत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दूल्हा हूँ, तलवार नहीं होगी क्या मेरे पास? तेरी बहुत जुबान चल रही है। चल, अब कैसे जाएगा? मेरे पास टिकट मेल में भी पड़ा है। ओहो, तो तुम एक मेल हो, तुम्हारे पास एक और मेल है। 2 मेल मिलके एक फीमेल को पटाने जा रहे हैं। देखिए सर। अरे यार, वो मेल में और इस मेल में फर्क होता है। मेल मेल में फर्क करता है, रेसिस्ट कहीं के। नीचे लिटा के ऐसी पिटाई करूंगा, किसी से मेल मिलाप करने के लायक नहीं रहोगे। सर, मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाना दो। सर, किसी और की टिकट कैंसिल कर दो प्लीज। ओह, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा रिश्वत दी। तो दो ना, हिंट को समझो, दो। ए, रुको रुको रुको, ये रोटी का डब्बा लेके कहाँ घूम रहे हो? हेलो, ये रोटी का डब्बा नहीं, ये मेरा पिटारा है, इसमें सांप है, ये देखो। बच्चे बच्चे बच्चे, पागल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंसानों का स्टेशन है कि जानवरों का? कोई सांप लेके घूम रहा है, कोई घोड़ी लेके घूम रहा है। अरे जब वो घोड़ी लेकर जा सकता है तो मैं सांप लेकर नहीं जा सकता? हाँ, लेकिन उसकी तो शादी है। तो कोई बात नहीं, मेरा सांप उसकी शादी में नागी डांस करेगा, 4 पैसे मेरे भी बन जाएंगे। सारी बातें छोड़ो बेटा, एक काम करो, इस 2 मुंह वाले सांप को दूध पिलाओ, तुम्हारे पुण्य कटेंगे। सबसे पहले तो इसका टिकट चेक करेंगे सर, इसका भी और इसके ये 2 मुंह वाले सांप का भी। यानी कि अगर पर हेड गिनते हैं तो 3 टिकट दिखाओ। हाँ, इधर बताओ भी, टिकट कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ, टिकट तो मेरे पास है, पर वो सारे के सारे सांप के पास है, चेक कर लो। तेरा आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। अब वैसे भी इसकी टिकट चेक करते करते मेरा टिकट ना कट जाए। ओए, अरे सर, कर लो, नहीं तो मेरे जीजा जी कैसे जाएंगे? जीजा जी को भेजना है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा सेम एक चोला मेरे पास है, आपके जीजा जी को पहनाकर उनके गले में सांप डाल देते हैं, बाथरूम के बाहर बैठ कर चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता। तो अगर सांप ने पूछ लिया कि जीजा जी कैसे हो, तो उनका चोला तो गीला हो जाएगा कि नहीं? Excuse me. Rajasthan Express will depart from this platform. बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हुआ क्या है? No, मैं पूछ रहा है कि राजस्थान एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म से जाएगा। मेडोना जैसे मुंह वाले, जब इतनी अच्छी हिंदी आती है तो फालतू में कानून को क्यों गुमराह कर रहे थे? आप बताइए ना, ये ट्रेन सीधे राजस्थान जाएगी? नहीं, सीधे नहीं जाएगी, ऐसे गोल गोल घूम के जाएगी। पागल आदमी, ऑब्वियसली ट्रेन है, सीधे ही जाएगी ना। लेकिन पहले ये एक्चुअली पंजाब जाएगी, उसके बाद यू टर्न लेके राजस्थान जाएगी। No, but राजस्थान तो पहले आता है। नहीं, पहले यहाँ पर पंजाब से एक मिनिस्टर आता है, फिर उसे छोड़ने हम पंजाब जाता है, उसके बाद ट्रेन यू टर्न लेके राजस्थान जाता है। चपड़गंजू पागल। Hey, आपको फॉरनर से बात करने का मैनर्स नहीं है। हम तुम्हारा मेहमान है। मेहमान बन के आते हो, फिर 200 साल राज करके बाहर भाग जाते हो। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। तुम्हें पता है, ये पूरा ट्रेन का पटरी हमारे पूर्वज ने बनाया है। और तुमको पता है तुम्हारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी के ऊपर जो हमारे इंडियन सुबह क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कितनी भारी पड़ती है? पटरी तो बना के चले गए, लेकिन हमसे हमारे मसाले ले गए, हमारा हीरा ले गए। निकालो हमारा हीरा, निकालो हीरा। हम कहाँ से निकालेगा? वो तो हमारा पूर्वज ले गया। तो अपने पूर्वज निकालो। अरे सारी बातें छोड़ो, टिकट कैंसिल करवाओ, जीजा को नहीं भेजना। Who's जीजा? जीजा मतलब जैसे आपके उधर सिस्टर वीकेंड पे, सैटरडे पे एक लड़के के साथ आती बोलती है ये मेरा फ्रेंड है, तो वही फ्रेंड इधर जीजा होता है। पर ये हर वीकेंड पे सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। Oh, that's जीजा। क्या? Oh my God। बम्पर जाके चेक करो जीजा जी क्लब से आए कि नहीं आए। इनका टिकट मैं कैंसिल कराता हूं। वो तो मैं देख के आती हूँ, मैं अपने टाइम पास के लिए जरा सपेरे को साथ में ले जाऊं। अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? ये तेरे से पूछा किसी ने? तो एक काम करो, मेरे सांप को ले जाओ। नहीं। अच्छा बात सुनो, Yeah? अंग्रेज वैसे आए कहाँ से हो? मैं गोवा से। यार एक बात बताओ, भारत तो तुम लोगों ने 1947 में छोड़ दिया, गोवा को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों उधर उल्टे लेटे रहते हो बीच पे? समझ में नहीं आता सर, है। लेकिन एक बात बताओ, गोवा है बहुत ही कमाल की सिटी। मतलब लड़कियां होती है छोटे छोटे कपड़ों में, मजा आता है। तो जब तुम्हें पता है बाहर लंगर लगा हुआ है, तो घर पे दाल क्यों बनवा रहा है? शादी क्यों कर रहा है? वैसे ये बताओ, जा कहाँ रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ पे हवा महल देखने। हवा महल? लगता है तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा। हवा महल तो हवा में उड़ गया। Oh my God।
कौन से अखबार में? अरे कौन से अखबार में? क्या जब हवा महल ही उड़ गया तो अखबार नहीं उड़ेगा? पागल है आदमी। तो मैं गुजरात में उतर जाऊंगा। गुजरात वाले तो दिल्ली जाके बैठ गए, तुम गुजरात जाके क्या करोगे? तो फिर कहाँ जाओ? कोई अच्छा सा जगह बताइए। Excuse me. हेलो, ट्रेन तो नहीं गई? Excuse me. कितनी तेज भाग रही हो, कोई ट्रेन से पहले ना पहुंच जाना तुम। अरे, मैं अपने घर से भागी हूँ, मुझे जल्दी से शादी करनी है। ट्रेन। ओहो, कोई बात नहीं, शादी करनी ना? हाँ। इधर रेडीमेड दूल्हा खड़ा है, इससे करवा देते हैं। सी, मुझे एक हैंडसम और डैशिंग लड़का चाहिए। सुनो ना, थोड़ी सी शादी कर लो, राजस्थान तक ही कर लो। तेरे अंदर का दूल्हा बड़े उबाल मार रहा है बे। पीछे खड़ा रह। लिसन अंग्रेज, यू हैव वायरलेस लैंडलाइन। What? मोबाइल यार, एग्जिट योर मोबाइल। Okay. हाँ, मेरी इनके साथ एक सेल्फी लो, इनके आईडी पे डालो जरा। Okay. अरे इनकी आईडी पे क्यों? मेरी आईडी पे लाइक बड़े कम आते हैं। अरे सर जी, मैं कहता हूँ मेरे सांप की भी साथ में रख लो, ये पाउट बड़े अच्छे बनाता है। तो प्राउड के बाउल जैसे आदमी पीछे रह। आइए, थोड़ा ऐसे करके लेते। स्टॉप इट। देखिए, अगर आप इस तरह बदतमीजी करेंगे ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्यों, ये वाली पुलिस तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही? दूसरी पुलिस बुलाने जा रही हो? ओके, मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। ओह, हेलो। हेलो, कमिश्नर सरला गुलाटी स्पीकिंग। हमें अभी भी पता चला है कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। सरला, तुम कैसे आ गई? तुम तो हमारे साथ थी। कानून किसी का दोस्त नहीं होता। वाओ, इतना पोर्टेबल कमिश्नर। एक्सक्यूज मी, कमिश्नर मोहतरमा, आपके लिए केस है मेरे पास। क्या? एक बच्चे का ना डायपर खो गया, आप ढूंढ देंगी? OMG मैम, ये किस तरह आपसे बात कर रहे हैं? आप कुछ करती क्यों नहीं? तुम पुलिस में हो, अपना आईडी दिखाओ। मैं सोनी पे हूँ, सीआईडी दिखाऊं? एक्सक्यूज मी मैम, ये इतना बुरा सलूक तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं मर्दों का लिहाज रख रही हूँ, इसीलिए आप एक एक की चेकिंग होगी। दूल्हे, चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। आपको शर्म नहीं आती है? एक दूल्हे से आप दहेज मांग रही हैं? हाँ। नहीं, लाइसेंस मांग रही है। नहीं, ये अभी लाइसेंस मांग रही हैं, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी मांगेंगी, फिर पता नहीं और क्या क्या मांगेंगी। तुम रहने दो। मैं रहने कैसे दूं? मैं रहने लाई नहीं हूँ तो रहने कैसे दूं? गहने लाई हूँ, गहने चाहिए तो दे सकते। तुम चुप रहो। चलो अपना लाइसेंस चेक करवाओ। लाइसेंस? मेरा लाइसेंस तो साहब के पास है। रहने दो। नहीं, वो भी कैसे रहने दे? वो रहने लाए। चुप करो वरना मैं। और हाँ अंग्रेज, चलो तुमसे कुछ पूछताछ करनी है मुझे। सुनो कमिश्नर साहब, मुझे भी आपसे एक पूछताछ करनी है। क्या? आपसे किसने कहा था ये कॉस्ट्यूम पहन के आने को? मतलब तुम अकेली सारे पैसे कमा लोगे? नहीं, मैं ये पैसे हम लोग ऐसे नहीं कमा रहे हैं, हम लोग जीजा जी के लिए कमा रहे हैं, और इस नेक काम में जो भी चंदा इकट्ठा होगा हम सब मिलके बियर पियेंगे। देखिए, हम सब ने आपस में मामला जो है सॉर्ट आउट कर लिया है। अब आप लोग निकालिए पुलिस की फीस। एक्सक्यूज मी, पुलिस की कौन सी फीस? क्यों, डॉक्टर की फीस हो सकती है, पुलिस की फीस नहीं हो सकती? डॉक्टर तो इलाज करता है। तो हम आपका लिहाज कर रहे हैं। निकालिए फीस। एक मिनट, मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, मोटी इलायची होगी। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो टॉयलेट वहां पर है, अगर गड़बड़ लग रहा है ना। एक मिनट, टॉयलेट से याद आया, वो जीजा जी नहीं नजर आए, कहाँ हैं? 1 मिनट, जीजा इधर है। मतलब मैं चेक कर रहा था कि किसी कमिश्नर की बातों में आकर तुम लोगों का ईमान तो नहीं डोलता। तो फिर आपको क्या लगा? मतलब डोलता है भाई, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। यही है वो ईमानदार इंसान जिसकी वजह से आप सबके टिकट कैंसिल हुए हैं। पहले कदम पकड़ो, तोड़ना तोड़ दो, ले जाओ, नहीं तो फेंक दो। एक मिनट। पकड़ो। जीजा। मजा देखना तो भाई। मैं? हाँ। अजी आज यहाँ पे पूरा मराठी माहौल बनने वाला है, क्योंकि आज जो नामचीन हस्तियां यहाँ पे आने वाली हैं, ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही नामचीन हस्तियां हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर महेश मांजरेकर साहब और वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर मेधा मांजरेकर जी को। सर वेलकम वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? वेलकम मैम, जोरदार तालियां एक बार
मिस्टर महेश मांजरेकर और मेधा मांजरेकर जी के लिए। महफिल में आज यारो रौनक नजारे आ गए। वाह। मानो कश्ती के पास चलकर खुद किनारे आ गए। मराठी सिनेमा को अपनी प्रतिभा से चमकदार बनाने वाले, हर दिल पे राज करने वाले ये रोशन सितारे आ गए। वाह सर, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपको फ्रेंडशिप अनलिमिटेड के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। Thank you. बहुत अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग मुद्दे पे फिल्म बनाई है। पाजी, आपको पता है इस फिल्म में महेश जी तो हैं ही, इनकी वाइफ मेधा जी हैं, इनके पुत्र सत्या ने भी काम किया है। तो सेंसर को आपने फिल्म दिखाई थी कि फैमिली देख के उन्होंने बोल दिया था कि फैमिली फिल्म है? उसको सर्टिफिकेट भी फैमिली ऑडियंस को दिया। बिल्कुल, वो यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया। नहीं, मुझे पहले ऐसे लगा, मैंने कहा यार पिता फिल्म में है, बेटा फिल्म में है, वाइफ फिल्म में है, मुझे लगा हो सकता है आपके घर वालों ने ऐसे घूमने की जिद की हो, चलो कहीं घूम फिर के आते हैं। तो इनके आइडिया आया कि चलो फिल्म ही लिख देते हैं, चलो खर्चा भी बच जाएगा, इसी बहाने पिकनिक भी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं सर कुछ? नहीं, आउटडोर शूट भी निकाला मैंने। इटली किया, स्विट्जरलैंड किया। तो मैं बोला जो शूटिंग और वेकेशन साथ में हो जाए। बहुत अच्छी बात है सर। वैसे सर एक बात बताइए, ऐसे ही जैसे वाइफ के साथ फिल्म करते हैं तो मजा आता है कि टेंशन वाला माहौल होता है? नहीं, बेटर रहता, आंसर्स नहीं देने पड़ते क्या किया शूटिंग में। राइट, नहीं तो पूछते रहते क्या कर रहे हो, कहाँ, कौन सा शॉट चल रहा है। शॉट में भी फोन करके कहाँ हो, कुछ खाया, कुछ पिया। आधे से ज्यादा टाइम वाइफ ना सुनती रहती है कि कोई आजू बाजू में आवाज आती है क्या। साउंड इंजीनियर बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो ये बेटर है, तो साथ में लेके चलो तो टेंशन नहीं रहती। ओके, तो इस हिसाब से टेलीफोन का खर्चा बच जाता है। राइट, और शूटिंग होती है। अरे मेरे जैसे घर में अक्सर पतियों को आदत होती है कमियां निकालने की। ये नहीं ठीक हुआ या ये नहीं ठीक हुआ। एज ए डायरेक्टर जब ये आपसे कोई ऐसा बोलते हैं कि ये सीन सही नहीं हुआ, तो आपका रिएक्शन एज ए एक्टर वाला होता है कि चलो कोई बात नहीं दोबारा टेक करते हैं, कि पत्नी वाला होता है कि आया तो आपको तो कमियां निकालने की आदत है, वैसे असिस्टेंट तो वाह वाह कर रहे हैं, ऐसा? एकदम पत्नी वाला होता है। अच्छा, इसने तो मुझे एक्टर बनाया है। अच्छा जी। मैं ऐसे तो एक्ट्रेस नहीं थी, इसने बना डाला तो रिएक्शन पत्नी वाला ही होता है। ओके, मैं बात नहीं करूंगी। एक बार कभी मैंने बोल दिया था, अच्छा बात ही नहीं हो रही है, वो शूटिंग ही नहीं हो रही है, तो मैंने बोला सबके सामने मत बोल। अरे तुमने बोला यार एक्टर करके बोला। इधर कौन सी मेरी बीवी है, तुम एक्टर हो। ये सबके सामने नहीं बोलने का। मैं बोला अच्छा, हर शॉट में थोड़ी बाजू में चल इधर जिनको तो पता है वाइफ वो तो ठीक है। तो कोई और देखे बोले डायरेक्टर थोड़ा हीरोइन पे लाइन मार रहा है। तो मेधा, आप अपनी फिल्म में एज ए एक्टर अपने सीन पे ध्यान देती थी कि आपका ये भी ध्यान रहता था कि पति का कहीं और सीन तो नहीं चल रहा है, ऐसे मतलब पूरी सतर्क रहती हैं आप? एकदम, लेकिन चांस ही नहीं मिला है अभी तक। पकड़े नहीं गए कभी? पकड़े नहीं गए, अभी तक नहीं पकड़े गए। तो सर क्या फायदा हुआ इतने बड़े डायरेक्टर होने का? ओह, अच्छा मेरा मैम, सर ने तकरीबन हिंदी फिल्मों में तो बहुत सारे विलेन वाले कैरेक्टर किए हैं, आपको इनके अंदर का हीरो कब नजर आया था पहली बार? हीरो महेश ने ना मुझे एक ब्लड से लेटर लिखा था, खुद के ब्लड से। तो तभी मेरे को वो हिंदी वाला हीरो उसमें नजर आया। पर आपको कैसे पता लगा कि खुद का ही ब्लड था? अभी तब भी से मैं उसको इतना ट्रस्ट करती हूँ ना कि तभी भी मैंने ट्रस्ट किया कि ये खुद का ही ब्लड होएगा। सो स्वीट है, आप अच्छी है। नहीं तो और कोई होता तो जाके सैंपल चेक करा लेता कि चेक करो नहीं का ब्लड है कि किसी और का। हो सकता है आदमी जाके चिकन शॉप से लेके आए थोड़ा सा, ये भी तो हो सकता है सर, लोग करते ही हैं। सर मैं आपसे एक दूसरे के बारे में कुछ चंद सवाल पूछता हूँ। कभी झगड़ा हो जाए दोनों में, मियां बीवी में अक्सर हो जाते हैं, सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? I'll tell you, honestly, सॉरी ये बोलती है। अच्छा, प्रॉब्लम ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, झगड़ा होता है तो सॉरी बोलने को, जो अभी सॉरी बोल क्या फायदा? अच्छा, पहला करना ही नहीं था, नहीं बोला तो तुमको सॉरी बोलने को भी नहीं आता है। सो आइदर वे सॉरी बोलो या नहीं बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तकलीफ तो होने वाली है। राइट, अच्छा, बट मोस्टली शी सेज सॉरी। सो स्वीट। सर तैयार होने में सबसे ज्यादा वक्त कौन लगाता है? एक्चुअली आदमियों तो क्या तैयार होना था, कपड़े जीन्स पहनी, शर्ट पहनी, वही है। जब महेश बाथरूम में जाता है तो कम से कम 2 घंटे। क्रिएटिव आदमियों को आइडिया सारे वहीं आते हैं तकरीबन। वही बेस्ट, बट बाकी तैयार होने में नहीं, बाहर आया तो 3 मिनट। नींद किसको ज्यादा आती है?
आजकल अच्छा, खराटे ज्यादा कौन मारता है? खराटे दोनों में। कराटे दोनों में। दोनों सो रहे हो, पता कौन चलता है कौन मार रहा है? नहीं अच्छा, दोनों को आपको एक एक अच्छी आदत और एक एक बुरी बतानी है अपने बारे में। महेश सर की कोई भी अच्छी आदत। महेश कोई भी चीज बहुत इंटरेस्टिंग करके बताता है। अच्छा, एक नींबू शरबत भी चाहिए ना तो उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएगा ना कि किसी को भी पीने को मन करे। अच्छा, सो दैट इज अ डायरेक्टर इन डायरेक्टर है ना, नरेशन अच्छी है। नरेशन अच्छी है उसकी। और बुरी बात? बुरी बात उसकी ड्राइविंग। तो महेश सर का लुक कैसा है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में पिस्तौल निकाल लेंगे, पता नहीं क्यों। अरे नहीं, बता ऐसे। मेधा जी की कोई अच्छी बात? शी इज अ वंडरफुल होस्ट। अच्छा, और बुरी बात, अगर एक बात बतानी है तुम्हें कि मैंने उसको पूछा कि आज कहाँ गई थी, तो मैं आज पार्लर गई थी। अच्छा, तो वो होता है कि मैं सवेरे उठी, अरे आप भी कहाँ गई थी? फिर वहाँ गई, फिर मैं वहाँ से टैक्सी किया, फिर वहाँ गई, अरे बोलो ना बात। कहाँ गई थी? तो मैं पार्लर गई थी, इतना आंसर होना चाहिए ना जी। फिर मैं कल रात को जब सोई, फिर मैं उठी सवेरे, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये हुआ, अरे मैं कहाँ गई थी? पर ये आपकी ऑनेस्टी देख के, वो भी उनके सामने आप बेबाकी से जवाब दे रहे हैं सर। घर जाके अपना ध्यान रखिएगा। अब वक्त है